एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी नहीं तेज करके आई हूँ, तेज से नहीं अच्छा हो जाती हूँ नहीं बस है इतने। तेरी नगरी में आकर हो रहा सुखद एहसास। किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ मैं चमकूं जैसे तारा।
जगमगाता सितारा, दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमकता सितारा स्वयं को अनुभव कर रही हूं। स्वयं को अनुभव करें। मैं कमल आसनधारी, जैसे कि एक कमल के फूल पर है, लाइट है, हर बात से लाइट है, मन बुद्धि से लाइट। कमल आसन पर बैठ न्यारी और प्यारी आत्मा, कर्मों से न्यारी, शरीर से बिल्कुल अलग अनुभव कर रही हूँ स्वयं को। बाबा को बुलाए, बाबा आ जाओ। फील करें बाबा सामने उपस्थित है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति प्यारे बच्चों, सबको ओम शांति शांति चाचा जी। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? आज बाबा बोलते हैं, मीठे बच्चे, जब तक आत्मा पाठ में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहां कोई पाठ नहीं, साइलेंट पर। साइलेंस है। कहाँ है साइलेंस? निर्वाण धाम में। निर्वाण मतलब वाणी से परे धाम, जहाँ पे कंप्लीट साइलेंस है। संकल्पों की साइलेंस, कर्मों की साइलेंस, हर चीज की साइलेंस है। तो वहां बाबा कह रहे हैं 100% रेस्ट है। तो इससे हमें क्या समझ आता है? हमें अगर रेस्ट करना है तो वहां बैठ जाए। हम क्या करते हैं? दीदी ने हॉलिडे की बात करी ना, चलो थोड़ा चेंज हो जाए। आपको चेंज चाहिए ना, वहां बैठ जाओ, सच में रेस्ट हो जाएगा। और आप नोटिस करो, मैं तो हमेशा ये फील करती आई हूँ, हॉलिडे पे जाकर एक और हॉलिडे चाहिए। इतने थक जाते हैं कि फिर कहते हैं ओ, ये अनम्यूट योरसेल्फ सावित्र। I said I am of the same opinion always, अभी नहीं, हमेशा से। हमेशा से। और करते क्या है? ये भी देखना है, वो भी देखना है, वो भी देखना है, देखने में बिजी हो जाते हैं। रेस्ट तो हुआ ही नहीं। क्या करते हैं? जो हमारी दुनिया की बातें हमें परेशान कर रही हैं, उनको इस समय नहीं सोच रही, तो सोच रहे हैं कि हम तो लाइट हो गए। और कोई ऐसे लाइट नहीं होता, वो अंदर सबकॉन्शियस में पड़ी रहती है। जैसे you shut your eyes and the cat is not there, वही वाली बात होती है। बस वही यू शट योर आईज, कैट इज नॉट देयर। वो कबूतर क्या करता है? बिल्ली उसको खाने आती है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। ठीक है ना? तो बाबा ने क्या बोला? रेस्ट वहां मिलेगा, मतलब अशरीरी होने का अभ्यास चाहिए। और अगर हम देखें, जो पूरा ज्ञान क्या है, ज्ञान में आए तो क्या हुआ? अपने को आत्मा समझा,
अपने घर का पता चला, मेरा पिता कौन है, मेरी माता कौन है, मैं कहाँ से आई, मैं क्यों आई, मैं क्या कर रही हूँ, सारा कुछ पता चल गया। ठीक है, और सारा कुछ ने मुझे क्या किया, चेंज किया। तो ज्ञान मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्म होना है। और ओके ओके ब्रदर, आई जस्ट डू इट। रिकॉर्डिंग में करना आज बोल। Recording in progress. हम जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बाबा ने क्या बताया है, बदलो। बदला मतलब बदल कर दिखा। क्योंकि जैसे ही हमने ये देखा कि मैं आत्मा हूं, तो मेरी स्मृति बदली। फिर मैं आत्मा हूं तो मेरी दृष्टि बदली। फिर मैं आत्मा हूं तो मेरी वृत्ति, मेरा एटीट्यूड क्या बदला, कि सब आत्माएं हैं। कौन है, सात गुणों सब से बाबा के संपन्न। बच्चे हैं। किसी से हेट्रेड नहीं, सब अपने हैं। बाबा के बच्चे हैं तो मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं। कोई जेंडर नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। वृत्ति बदली, फिर कृति, मेरा कर्म कैसा होगा। मैं कर्म करती हूँ तो क्या रियलाइज क्या करती हूँ, ये मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करती। तो स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृति, और इसमें इंक्लूड कर लें बोल। जब मैं उस स्मृति में हूं, ट्रांसफॉर्म स्मृति में हूं, तब मेरे बोल भी वैसे ही होंगे। तो शुरू भी यही है और अंत भी यही है, मैं कौन। और मुझे आज एक बात और बहुत ज्यादा लग रही है, बाबा बार बार बोल रहे हैं, मुझे याद करो, निरंतर मेरी याद में रहो। हम सब ना अपने याद के चार्ट के ऊपर बहुत अटेंशन दें कि मेरी याद कितनी बनी रहती है। आप जितना भी कर रहे हैं उसको बढ़ा रहे हैं, और जिस भी इंटेंसिटी से कर रहे हैं, इंटेंसिटी को चेक करें, मेरी इंटेंसिटी पावरफुल होती जा रही है कि नहीं। कल क्या था वरदान, नया, सब कुछ नवीन। तो मेरा लास्ट सेकंड जो है, उससे ये वाला सेकंड ज्यादा पावरफुल हो। ये हमको बहुत अटेंशन देना है। तो सब चेक करो, हम कितनी देर योग करते हैं। मैं किसका टाइम नहीं पूछ रही हूँ, जितनी देर करते हो अभी अपने आप से हम सब प्रॉमिस करें, इसको मुझे बढ़ाना है। अब चेक करो आप कब और कैसे बढ़ाओगे। अमृत वेले के समय को बढ़ा सकते हो। वो क्यों बढ़ा सकते हो, उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, करते हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल एक है, ट्रैफिक कंट्रोल है ना, हमें तो बोला कि 2 मिनट 2 सेकंड भी कर लो तो कोई बात नहीं, उसको बढ़ा दो। आप रियलाइज करोगे हो सकता है। बाबा ने कोविड के टाइम पे हमें क्या बोला था, मैसेज क्या आ रहे थे, 10-10 मिनट करो, जाना नहीं, आना नहीं, किसी ने आना नहीं, यही करो। तो चलो अब आप कर्म में आ गए, अब हम बाहर की दुनिया में भी जाते हैं। तो आप जितना भी कर रहे हो, आप अगर 30 सेकंड कर रहे हो, उसको 1 मिनट ही कर दो। क्योंकि योग क्या है, सिद्धि का साधन। में सिद्धि क्या होती है, सक्सेस। जो कुछ भी चाहिए हमको, हमें योग से प्राप्त होगा, ये एक गारंटी है। आपको कड़ी की स्टोरी सुनाई थी, जली हुई कड़ी, सब कह रहे हैं वही सबसे स्वाद है, हमें तो वही खानी है। वो खत्म हो गई, उन्हें और चाहिए। क्या हुआ, योग हुआ। तो जो भी चीज मुझे अभी नहीं मिल पा रही है, मैं ये ध्यान रखूं, मेरा योग का लेवल क्या है।
उसकी इंटेंसिटी कितनी बनी। मैं आत्मा, मैं परम धाम गई, बाबा को टच किया, वापस आ गई, नॉट इनफ। मेरे को बाबा के साथ का अनुभव गहरा होता चाहिए। आपको फील हो, हाँ आज का योग कल से बेटर था। ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, पर कई बार हम उस चीज को कैसे लेते हैं, अपने आप को बहुत लीवे दे देते हैं। हाँ बोला था ना, कोई बात नहीं, कोई नहीं, चलो कल भी कोई नहीं, परसों भी कोई नहीं, धीरे धीरे स्थिति डाउन। और अगर नहीं हुआ, ये चेक करने क्यों नहीं हुआ। ठीक है ना। क्योंकि जब आत्मा को परम धाम जाके जो रेस्ट की बात कर रहे हैं, जब वो मिल जाता है तो आत्मा के अंदर शक्ति बढ़ जाती है। कौन सी शक्ति है? 8 शक्तियां, देखिए जरा क्या क्या। पानी पी लो। समाने की शक्ति, परखने की शक्ति। एक मिनट, समाने की शक्ति। समा क्यों नहीं सकते? जब नहीं समाते तो क्यों नहीं समाते? अशांत होते हैं क्योंकि, इसलिए है ना, अशांत होते हैं, समझने, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है ना समाने की। लगता है किसी को बताएं, इसने ये किया, जरा इसको बताएं, इसको बताएं, उसको बताएं, तो यो क्या हुआ, शक्तिहीन हो गए। फिर सहन कर, सबसे बड़ी सहन शक्ति। सहन नहीं कर सकते इसीलिए समा नहीं सकते, इसीलिए परख नहीं सकते। अगर सहन कर लिया तो सब कुछ हो गया। आप अपने को चेक करो, जब भी मुंह से अपशब्द निकलते हैं, मैंने सहन नहीं किया। जब भी ज्यादा बोले तो भी सहन नहीं किया। जब हम परख नहीं सकते, फिर निर्णय करेक्ट नहीं लेते, किसी को हम पहचान नहीं पाए, क्यों? क्योंकि जो बातें चल रही है मैं सहन नहीं कर पा रही। यहाँ इतना क्लटर है, सामने तो दिख ही नहीं रहा जो सामने वाला है वो क्या कर रहा है, यह सिचुएशन क्या कह रही है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो शक्तिशाली बन जाते हैं जब हम बाबा के पास बैठ जाते हैं, योग से उठते हैं तो शक्तिशाली फील करते हैं ना, है ना, सहन शक्ति बढ़ जाती है। तो इसलिए आज इससे हमको ये लेना है, हमने अपने योग के समय को बढ़ाना है। अमृत वेला, नुमा शाम, रात को बाबा को जो याद करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, कहां कहां लूप होल्स देखो। मैं आपको एक और बात बताती हूँ। ये तो मेरे हस्बैंड जो है वो गए ना हॉस्पिटल में, अपने आप को लीवे दे रही हूँ, हॉस्पिटल में है ना, तो मेरे को तो वो सेवा करनी है ना। तो ये नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल में वैसे 5 मिनट करती हूँ, अभी कर तो लिया। मैंने अपने आप को लीवे दिया, देते देते हालत क्या हुई, अब सब नॉर्मल होने के बाद भी वही हालत में घूम रहे हैं। ये हम ऐसे अपने को लीवे दे देते हैं। तो जब चेकिंग करी तो रियलाइज हुआ, आई कैन डू अ लॉट मोर देन व्हाट आई एम डूइंग। भूल ही गए, ये भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, सारी स्थिति डाउन हो जाती है ना। फिर चीजें हमें परेशान करती हैं। जब आप फील करो कि पता नहीं मैं ना कर नहीं पा रही हूँ, मेरे को इरिटेशन हो रही है, मेरे को ये हो रहा है, चेक करो मैं कहाँ पे गड़बड़ कर गई। पहले से नीचे आ गई नहीं, मेरे को पहले से तो ऊंचा जाना था। तो हम अपने को लीवे देते हैं, ऑप्शंस दे देते हैं, कोई बात नहीं, कर लेना, कौन बना है, कर ही रहे हैं, इतना तो कर रहे हैं, इतना भी कितने लोग नहीं कर रहे, मेरे से तो कितना कम करते हैं। अब डोंट गिव योर सेल्फ फ्रीडम टू डू दैट। ठीक है, हो गया, गिल्ट में नहीं जाना, ओके, बट लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स करेक्ट इट राइट नाउ। तो योग के समय को बढ़ाने की ऊपर आप अपने आप के ऊपर चेक करो कि मैं कहाँ बढ़ा सकती हूँ, और अपने ट्रैफिक कंट्रोल के समय को बढ़ाएंगे। ये होमवर्क में डालना है जरूर, ठीक है। और आप रियलाइज करोगे हाँ ये भी कर सकते हैं। और एक टाइम था, मतलब एक ऐसा रहता था कि कार में बैठे हैं, मेरे साथ कोई है नहीं, तो बाबा की याद में रह लें, बनी रहे याद।
ऐसे ही कुछ खास नहीं कर रहे, बनी रहे याद। एक वो और एक ये लीवे दे दिया, कितना कॉन्ट्रास्ट अपने को फील हुआ और अपने आप को रियलाइज हुआ कि मेरे को ये करना चाहिए। ठीक है, तो सबको अपना अपना पता है, हमें सबको पता है ना। कोई इसमें कोई डायरेक्शन तो हम ही अपने आप को देंगे कि हमें अपने योग के समय को कैसे बढ़ाना है। आप और एक और आप देखो, खाना बनाते समय, खाते समय, उसको तो उसके ऊपर बहुत फोकस करो। और जैसे कल परसों बात हुई थी, एक चीज को पकड़ लो, इसको तो मैं करके छोड़, फिर हो जाएगा। यू जस्ट वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स, बाबा का ये को याद कर लो, ऐसे अलग अलग चीजें बना लो। दीदी खाना बनाते समय अगर मुरली का कोई टॉपिक सुने या डिस्कशन सुने, सो दैट विल आल्सो बी काउंटेड एज बाबा की याद। पर बाबा को बुलाओ और बोलो बाबा ये सुन रही है, इसकी समझ मुझ में बढ़ाना। बाबा को बुला लो, आपको वैसे सुनने में और बाबा को बुलाकर सुनने में डिफरेंस फील होगा। जी, जैसे फॉर इंस्टेंस, मैं योग करके लेटर लिख के चार्ट लिखकर फिर मैं मुरली लगा लेती हूँ अगले दिन की कान में, और मैं बाबा को ये बोलूं कि ये मुरली मेरे लिए लोरी है, आप सुना रहे। उसका असर और ऐसे लगा के सुनने का असर अलग होता है, आपकी फीलिंग बदल जाती है, आपको गुड फील जो है वो आनी शुरू होती है। ठीक है, और रचना बहन, अगले दिन की ऑडियो भी होती है मुरली? हाँ, ओ आई डिडंट नो, मैं तो पढ़ती थी, आई डिडंट नो ऑडियो है। बहुत अच्छा करते हो, पढ़ते हो, प्लीज पढ़ो। पर ऑडियो भी होती है। क्या होता है, कई बार समय कम होता है, किसी कारण कोई आ जाता है, तो ऑडियो तो सुन ही लो ना, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो अटेंशन थोड़ा रहता है। वैसे तो मुरली हमें सुननी चाहिए, जो हम सुबह तो सुनते ही हैं, पर फिर उसका अध्ययन करने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए हमें पढ़ना चाहिए। पर ऑडियो होती है, आप YouTube पे जाओ, आपको एक नहीं हजारों मिलेंगे। मैं पानीपत की हैं सुनीता दीदी, उनकी भी सुनती हूँ, और मधुबन की अब अदिति बहन की भी आ रही है आजकल। वो शायद थोड़ा लेट आती है, तो रात को नहीं आती, सुबह आ जाती है। एंड जस्ट रिकॉर्डेड मुरली ऑडियो तो मतलब एक नहीं हजारों मिलेंगे। आपको जो पसंद हो सुन लो, जिसकी आवाज ज्यादा सुखदायी लगे वो सुन लो। आई डिडंट नो कि एक रात पहले भी आज सुन सकते हैं। ठीक है, पर सुबह जो आप 6 से 7 वो एक अलग चीज है, वो क्लास में बैठकर हम सुन रहे हैं, वो हम आमने सामने बैठकर सुन रहे हैं। यस, चलो, उसकी बात अलग है। वो आप सुन रहे हो, आप अपने लिए पहले थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर रहे हो, और फिर आपने मुरली के आप सुनते सुनते सो गए, तो मुरली चलेगी ना। बाबा को बोला आ जाओ ना, आप सुना रहे हो, बाबा की गोद में मेरा सिर है, बाबा सुना रहे हैं। ऐसा सोचकर करो। हम हर एक्शन में बाबा को डाल सकते हैं। आरती बहन मुझे बताती है, कहीं जाती है, उनका तो पक्का हो गया है कि बाबा को साथ ही लेकर जाएंगे। वो बस वो उनके नेचुरल नेचर में आ गया। ठीक है, और क्या बोला बाबा ने? हाँ जी दीदी, अभी भी स्कूल आई हूँ तो बाबा को साथ लेके चल रही हूँ। बिल्कुल फर्क पड़ता है ना, बिल्कुल, सो मच कॉन्फिडेंस। एब्सोल्युटली। प्रश्न आदि बाबा ने पूछा है, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? कौन से संकल्प आते हैं? आपको छोड़ देने के अर्थात पारकती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते हैं ये संकल्प करना भी पाप है, पढ़ाई ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे खाना खराब कर देते। यहाँ पे फारकती देना मतलब क्या होता है? छोड़ देना दीदी, बाबा को डिवोर्स ज्ञान में चलते रहते छोड़ देना। डाइवोर्स, राइट है ना। डाइवोर्स करते हैं तो क्या फील होता है?
कोई भी डाइवोर्स करता है तो क्या फील होता है उसको, आत्मा है थोड़ी ना? संकल्प चलते हैं ना, अंदर हलचल होती है ना, ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, अनेक बातें चलती हैं। तो भगवान को डाइवोर्स देना मतलब क्या? सुख को डाइवोर्स देना, खुशी को डाइवोर्स देना, प्रेम को डाइवोर्स देना, हर हर अच्छी बात को डाइवोर्स देना, राइट? और कैसे होता है? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा ना, अपने आप को चेक करो, मेरे को कोई कोई बातें समझ नहीं आ रही। अगर समझ आती है तो पढ़ाई में मन लगता है। हम वही बातें कब से सुन रहे हो, बार बार सुन रहे हो, इंटरेस्ट दे रही है ना, जो जो बने हुए हैं उनको इंटरेस्ट दे रही होंगी तो बने हुए हो, है ना? क्यों बने हुए हो? क्योंकि आप उन्हीं बातों की गहराई में अब जा रहे हो। पहले भी पता था मैं आत्मा, आज भी पता मैं आत्मा, डिफरेंस अपने अंदर डिफरेंस फील होता है ना? तो जब कहते हैं बोर हो गए, और क्या कहते हैं, रोज रोज ये पता नहीं क्या करते हैं, वही वही बातें करते रहते हैं। ये सुन लिया बस, ये आज फिर से बाबा ने बोला अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। वो तो पूरी मुरली में ही होता, पर कैसे होता है, उसको करना कैसे है, वैसे बने कैसे रहना है ना? वही बात हमारे को अलग रूप से नजर आती है कि नहीं? जब कहते हैं कि ये वही है, ये वही है, बाबा ने बोला विकल्प क्या होता है, जो कहते हैं ना उल्टे ईश्वरीय मत के विरुद्ध जो संकल्प होते हैं, विरुद्ध। जो भी कोई चीज विरुद्ध होती है, इसका मतलब क्या होता है? जब कोई विरुद्ध अगेंस्ट द फ्लो, अगेंस्ट द फ्लो, बिल्कुल। आप पानी के बहाव के आप अगेंस्ट जाओगे, समुद्र में जरा ट्राई करो, उसका जो बहाव है ना, उसके साथ जो नहीं जाता, पानी उसको नीचे पटक देता है, बहुत जोर से चोट लगती है। आपका शरीर नीचे ऐसे गिरता है ना, नीचे भी चोट लगती है, ऊपर से पानी की भी चोट लगती है, और उसको सही करने में दिनों दिन लग जाते हैं। तो बाबा के ज्ञान को जब हम नहीं सुन रहे हैं तो चोट खाने के, चोट फिजिकल, यहां चोट लगती है, तो ये समझ आना बंद हो जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस, आज मुझे ये बात समझ आई कि ये कामिक अकाउंट है, इसके कारण मेरे सामने जो इश्यूज आ रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है ना? और मैं अपने आप को कंफर्टेबल करे जा रही हूँ ये बातें सुन सुनकर। अब मैंने मुरली नहीं सुनी, जरा सी बात आई, मैं हलचल में आ गई, समझ ये नहीं आ रहा मैं अपने आप को क्या समझाऊं, क्या करूं। बाबा को भी डाइवोर्स दे दिया, क्लास को भी डाइवोर्स दे दिया, अपने अंदर उल्टे वाली चीजें कर ली, तो चोट तो लगेगी ना। फिर कहेंगे मेरे वाई मी, ये है इसका मीनिंग। तो मतलब मैंने कभी बाबा के हाथ को नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। एक बारी क्या हुआ, दादी जी की बात, जानकी दादी जी की बात, जो ये देखा दादी जी ने कि दो व्यक्तियों की आपस में कोई डिफरेंसेस थे, तो एक ने दूसरे के ऊपर फिजिकल गोली चला दी। दादी वहां बैठे थे, दादी बिल्कुल स्टिल, नो हलचल, नथिंग। उनसे पूछा, दादी जी आपके मन में कोई संकल्प नहीं आया? आपके सामने इतना कुछ हो गया था। कहते कि मैंने तो ये सोचा अपने कर्म की भोगना चुप तो कर रहे हैं। वो वहां बैठ के शुभ भावना दे रही हैं, वो सारा अपना काम कर रही हैं, पर हलचल में नहीं आई, तभी शुभ भावना दे पाएंगे, क्योंकि ज्ञान की देवी है, ज्ञान तो समाया हुआ है, ज्ञान उनका नेचुरल नेचर है। हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान को बार बार सुनकर उसको नेचुरल नेचर बना रहे है ना, तब हमारा संकल्प विकल्प नहीं बनेगा।
है ना। तो बाबा कहते हैं रूठ जाते हैं, फिर क्या होता है, जो मिलना चाहिए सारी प्राप्ति को गवा देते हैं। आज का गीत लगाते हैं, इसको हमने ज्यादा सुना नहीं है। दीदी इसमें है, ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं, मतलब अपना रजिस्टर में नाम खराब कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, रजिस्टर में नाम खराब कर देते हैं। जैसे आपने कहा बाबा का हाथ नहीं छोड़ना, हम तो कभी भी छोड़ देंगे, बाबा बाबा पकड़ ले तो वो नहीं छोड़ेगा। बाबा ने पकड़ा होता है, हमें अनुभव नहीं होता, क्योंकि बस बाबा वही तो फिजिकल नहीं है ना। यही सोचो कि बाबा ने पकड़ा हुआ है, हम तो पता बाबा नहीं तो चलता पकड़ के रखता है। बाबा बाबा अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ेगा, वो बच्चों नहीं को छोड़ेगा, अनुभव नहीं होता नहीं छोड़ेगा। है ना। जैसे उस दिन मेरे को एक क्वेश्चन आया, तो वो कहती है कि मैं तो सारा दिन बाबा का हाथ पकड़ के रखती हूँ, बाबा कुछ करता ही नहीं। मैंने कहा आपने फिजिकल वाला हाथ पकड़ा होगा, हाथ तो यहां से पकड़ना है बुद्धि से, है ना। ये हम भूल जाते हैं, हम करते हैं बाबा बाबा, पर क्या हम उस स्वरूप में हैं? एक बच्चे के हाथ पे जब मैंने खाना का आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। आज अंधेरे में हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। भटक रहे हम राह दिखा दे भगवन, राह दिखा दे। कदम कदम पर किरण बिछा दे भगवन, किरण बिछा दे। इन अखियन को प्रभु करा दे, ज्योति से पहचान। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। नाइस। अंधेरे में है, भटक रहे हैं, भटकने में तो दुख होता ही है ना। तो जो बाबा ने बोला कि बाबा ने पढ़ाई को क्या बोला, समझना अर्थात पढ़ना। जो भी बात हम पढ़ते हैं, हम यहाँ पे रटते नहीं है। रटने वाली चीज कहाँ थी? भक्ति में। बेसमझ होकर हम, ये मंत्र में बहुत पावर है बोलते हैं। मंत्र में पावर कब होगी? जब उस मंत्र के अर्थ में टिकोगे। अब मंत्र तो बोल रहे हो, सोच रहे हो कुछ उल्टा सीधा, तो मंत्र की पावर को तो आपने खत्म कर दिया, है ना। समझना तो जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम करेंगे नहीं। और अगर आप देखो, परिवर्तन का मतलब है समझना। अपनी समझ जो है उसको चेंज करना है। हमारी समझ में था
भक्ति करो तो भगवान मिलेगा, भक्ति करो तो तुम्हारी जो इच्छाएं हैं पूरी होंगी। बाबा ने क्या बताया? मुझे याद करो तो तुम्हारे को कुछ चाहिए ही नहीं होगा, वो चाहिए खत्म हो जाएगा। भक्ति में एक चीज मिली करके दूसरी चीज चाहे खराब हो जाए। और बाबा के पास आके क्या मिला? क्या कहेंगे, क्या मिला? सब कुछ मिला, सब कुछ मिला, रोशनी मिली। रोशनी मिली। रोशनी मिली तो अपने ही गुण मिले, अपने ही गुण मिले, सब दिखाई देने लगता है, खुद की पहचान मिली। खुद की पहचान मिली। पहले कौन सा चश्मा पहना था, अब चश्मे की जरूरत नहीं, अब तो रियल दिख रहा है। कभी ग्रीन कलर, कभी येलो कलर, कभी रेड कलर, क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है। क्लीन एंड क्लियर, है ना? बुद्धि। जो और देखो बाबा ने जो रेस्ट देने की बात करी, ना पढ़ना, रेस्ट लेना, ये है थकना। रेस्ट कौन से वाले की बात कर रहे हैं यहाँ पे? फिजिकल। बोला ना दीदी ने, आराम हराम है। मेरे को जो मेरी ईश्वरीय दिनचर्या है उसमें मेरे कोई गड़बड़ ना हो, बाकी कुछ भी हो जाए, इट डजंट मैटर। मेरी ईश्वरीय दिनचर्या में जो मेरे योग का समय है, मेरे ट्रैफिक कंट्रोल का समय है, मेरे को ज्ञान के चिंतन का समय है, जो मैंने करना है वो मैं पूरा करूं। एक ना भाई अमित भाई है मधुबन के, तो उनके ग्रुप को मैंने थोड़ी देर ज्वाइन किया था, पर बिकॉज यहाँ पे सेंटर की सेवा वगैरह के कारण मैं लंबा समय नहीं कर पाई। पर बहुत अच्छा उनका ग्रुप। उन्होंने बोला जब 10-15 दिन हो गए ना, तो योग को बढ़ाना, वो सारी बातें थी, निरंतर अपने ऊपर अटेंशन। सिर्फ उन्होंने मेरे को ये पूछा, हाउ आर यू फीलिंग? एंड आई एक्चुअली रियलाइज दैट आई एम फीलिंग डिफरेंट। इतना सुख फील हो रहा था कॉन्स्टेंटली, जैसे मुझे लग रहा था कि बाबा इज विद मी। जो सारी बातें थी उनको एक्यूरेटली किया, एंड फ्रैंकली इसलिए भी किया, अभी चार्ट देना है, सुबह भाई को बताना होगा, भाई क्या कहेगा, है ना? पर उसी चीज ने फिर बना और वो रूटीन सेट हो गया। रियली ग्रेटफुल टू हिम, उसने कैसा रूटीन सुंदर बना दिया। माना जब हम उस चीज को ना पढ़ना, रेस्ट लेना, ये मतलब नहीं आप सोएंगे नहीं, आप अपना आफ्टरनून जो अगर रेस्ट करते हैं वो नहीं करेंगे, पर कैसे करेंगे? जो बताया वैसे करेंगे ना। आप लेटो, आप रेस्ट करो, बाबा से बातें करते हुए रेस्ट कर लो, मुरली के किसी पॉइंट का चिंतन करते हुए रेस्ट कर लो, आप देखो आपका रेस्ट क्या बन जाता है ना? और बताओ और क्या बोला? बाबा ने कहा तुम रेस्ट नहीं करते हो लेकिन मैं रेस्ट करता हूँ। जब तुम स्वर्ग में होते हो तो मेरा कुछ काम ही नहीं है, तो मैं रेस्ट करता हूँ। हम भी रेस्ट करते हैं, हम रेस्ट करते हैं जब हम परम धाम चले जाते हैं, वो पूरा 100% रेस्ट है। और बाबा ने बोला जब तुम नींद करते हो, वेलकम नाजनीन बहन, ओम शांति। शीतल बहन ने आपका बताया था। चलिए, आई कांट हियर यू, आप अनम्यूट करेंगे? अनम्यूट नहीं हुआ। अनम्यूट नहीं हो रहा, ठीक है, आप चैट में लिख सकते हैं, आप देख लेना कैसे अनम्यूट करना है। नीचे एक होगा बटन जहां म्यूट लिखा है, जस्ट प्रेस दैट। नो, हम आपको सुन नहीं पा रहे। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं, जब हो जाएगा तो फिर बात करेंगे आपसे, है ना? तो और बाबा ने क्या कहा आज बताओ? बाबा ने कहा ना, अज्ञान काल में भी कहते हैं ना
जैसे हैं तैसे हैं, मेरे हैं। तो बाबा क्या कहता है, ये सारे बच्चे मेरे हैं, जैसे भी हैं मेरे हैं। बाबा ये क्यों कह पाता है, बताओ। हम उल्टे सीधे काम करते हैं, फिर बाबा कहते हैं मेरे हैं, बहुत प्यारा। क्योंकि वो परम पिता है, ही इज मोस्ट सुपीरियर, द हाईएस्ट, सुप्रीम। जैसे हमारे लौकिक में भी माता पिता होते हैं, तो वो भी बच्चे जैसे भी होते हैं उन्हें फुली एक्सेप्ट करते हैं, वो ऐसे नहीं कहते कि नहीं है हमारे बच्चे। तो वैसे बाबा और हम जब कुछ गलत करते हैं तो कहते हैं ना, पता नहीं कहां से सीख कर आए। बाबा ऐसे नहीं कहते। बाबा क्योंकि हमारी संपूर्ण अवस्था को ही देखते हैं। बाबा सिर्फ मुझे सितारा देखते हैं। बाबा मुझे शरीर और शरीर के साथ कुछ भी कनेक्टेड के रूप में देखते ही नहीं है। इससे हमें पता क्या चलता है, मुझे भी यही करना है। मुझे भी सबको कैसा देखना है, आत्मा। कौन सी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। जो वो अब कर रही है वो नहीं देखना, मुझे वो देखना है कि भगवान ने इसको बनाया, तो ये भगवान का, अल्लाह का बच्चा है, तो ये अल्लाह अपने बच्चों को कैसा बनाता है, अपने जैसा। और बताओ, और क्या कहा बाबा ने। ब्रह्मा भी मुख वंशावली है, दिस वाज न्यू। क्योंकि जब ब्रह्मा के मुख से बोलते हैं बाबा, तो ब्रह्मा को भी वो सुनता है ना। फिर बाबा ने एक शब्द यूज किया ना, ट्रांसफर। कि अपना सब कुछ बाप को ट्रांसफर कर दो और फिर ट्रस्टी बन के उसको यूज करो। ट्रांसफर जैसे किसी की एक टाउन से दूसरे टाउन में ट्रांसफर हो जाती है ना, या घर आप रीलोकेट करते हो, तो क्या करते हो, सारा कुछ आप ट्रांसफर करते हो दूसरे स्थान पर क्या ट्रांसफर करते हो, जो अच्छा है, जरूरी और अच्छा। हमने दूसरी जगह जाना है, जो अच्छा नहीं है, तो क्या कहते हैं ना, हम, मेरा तो घर डीक्लटर हो गया ट्रांसफर में, गंद जो है सारा फेंक दिया, है ना। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ना, गंद को छोड़ा और जो अच्छा है ले चले। उसी तरह हमने भी सारे गंद को छोड़ा, क्या ले चले अपने साथ, अपने गुण और शक्तियां, तब हम 21 जन्मों के लिए जाकर राज करते हैं ना। फिर बाबा ने बोला तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। समझते हैं हम हीरो हीरोइन, ये जो भी बाबा बता रहे हैं ना, कोई भी स्मृति को इमर्ज कर लो तो बन गई। प्लेइंग अ पार्ट टू द बेस्ट। तो जो हीरो एक्टर होता है वो क्या कर चाहता है, इफ सपोज हमें सिर्फ 30 सेकेंड्स का रोल मिल जाए स्टेज पे जाने का, और पता है बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हम उन 30 सेकेंड्स पे बहुत अटेंशन देंगे और सबसे पूछेंगे मेरा कैसा था। और अब बाबा ने क्या बताया, तुम्हारा कौन सा पार्ट है, कितनी देर का पार्ट है मेरा, संगम योग का ही पार्ट है ना, पूरे कल्प में सिर्फ संगम। और मेरा कौन सी हीरो हीरोइन का पार्ट है। आजकल तो विलेन भी हीरो बन जाते हैं। हमारा कौन सा पार्ट है, मैं वृक्ष के जड़ों में बैठी हूं, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हूं, बीज भगवान से जुड़ी हूं। तो मेरा क्या पार्ट है, पूरे वृक्ष को नर्चर करना है। कब करेंगे, जब मैं अपने स्वस्वरूप में आऊंगी। हीरो हीरोइन का मेरा पार्ट है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे, अभी तक नहीं करा ना हमने।
हीरो पार्टधारी देखो, और हीरो को क्या होता है, सब देख रहे होते हैं। उसने तो अपना रोल मूवी में प्ले कर दिया, वो अपने घर जाता है, घर से बाहर निकलता है, वो रेस्टोरेंट में जाता है, कहीं चलता है, कहीं घूमता फिरता है, क्या कहते हैं, ओ ये वो है, सब लोग देख रहे हैं। और अगर उससे उल्टा सीधा कुछ हो जाए, पेपर में निकल आता है। हमारे को सब बोलते हैं ना, जाते हो ओम शांति में, ये करते हो, वही पेपर में निकलने वाली बात हो गई ना। जो पेपराजी है वो इनके पीछे पड़ी होती है, इनकी फोटो लें कुछ उल्टा सीधा करते हुए, फिर उसको न्यूज बना देंगे, ब्रेकिंग न्यूज। तो हम जो कर रहे हैं वो ब्रेकिंग न्यूज है। देखो हम जो करते हैं पूरे कल्प में, सारा जो भक्ति में जो भी कुछ होता है, शास्त्र इस पर लिखे जाते हैं जो हम अब करते हैं, जो भी रिचुअल्स बनते हैं वो इस पर, जितने उत्सव हैं वो इस पर, जो हम अब कर रहे हैं। तो कितने इंपॉर्टेंट है मेरे हर एक्शन। ऐसा सोचकर और इसके ऊपर चिंतन करेंगे, ठीक है। चलिए वरदान ले लें। वरदान है, कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। जो बाबा कहते हैं ना, कंबाइंड, मैं और मेरा बाबा निरंतर कंबाइंड है। कंबाइंड रूप को हमने याद होगा पहले भी किया था। मैं आत्मा यहां पर बैठी हूं, शिव बाबा को बुलाओ, तो वो तो अपने रथ के बिना आते ही नहीं है। जब तक संगम युग है, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा जुड़े हुए हैं, तो मुझ आत्मा के एक साइड पे ब्रह्मा बाबा, एक साइड पे शिव बाबा। बैठो, फील करो कैसा फील हो रहा है। मेरे माता पिता मेरे की गोद में बैठे हैं, अब कर्म करो, देखो अपने आप को कर्म में कैसा होगा। और हम कहा क्या हैं, पूरे जग के सेवाधारी। मेरे साथ जो कांटेक्ट में आएगा उसको सेवा महसूस हो, मुझे ये फील हो कि मैं खुदा की सेवा पर हूं। तब वो क्या बाबा ने बोला, उसमें खुदाई जादू आएगा, सबको फील होगा ये सच में कुछ स्पेशल है, ये ऑर्डिनरी नहीं है। हम योग इसी पर करेंगे। अच्छा, और स्लोगन क्या है, पढ़ो 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 माँ। कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी न्यारे और प्यारे बनो। कमल आसन का क्या विशेषता है, सब बताएंगे। कमल आसन न्यारे प्यारे, न्यारे प्यारे। हाँ, और बताओ, एक्सप्लेन करो थोड़ा और। कमल कहाँ उगता है? कीचड़ में रहते हैं, बिल्कुल साफ और पवित्र। हाँ, कीचड़ में उगता है पर पवित्र रहता है, उससे न्यारा रहता है। मतलब धरती पर, कलयुगी धरती पर इतनी जैसे बाबा कहते हैं कड़े संस्कारों वाली धरती पर रहते हुए, ऐसे आसपास के लोगों के साथ रहते हुए, मैं उनसे न्यारे होकर मैं अपनी पवित्रता में रहती हूँ। मैं सिर्फ प्योर थॉट्स को ही क्रिएट करती हूँ। ये है कमल आसन। और कमल को बोला आसन, और वो सुंदर भी है। अपनी सुंदरता जो बिखेरता है, उसको जो देखता है उसको सुख मिलता है, सुखदायी भी है। तो कमल का आसन दिखाते हैं। हर देवी देवता को कैसे दिखाते हैं? कमल के आसन पर बैठे हैं, मतलब सीट उनकी। कमल आसन पर कोई मनुष्य बैठ सकता है नहीं। मतलब कैसे बैठे हैं? डिटैच होकर। फिर देवी देवता को बोलते हैं कमल मैन, मतलब डिटैच वाली स्मृति से सबको देखना। कमल हस्त, डिटैच होकर, कर्म से भी डिटैच होकर हस्तों से कर्म करना। कर्म पद मतलब कर्म जो कमल पद मतलब पैरों से जब चलते हैं फरिश्ते समान,
धरती से डिटैच होकर चल रहे हैं, जिस भी कर्म के लिए जा रहे हैं कर्म में इतना इन्वॉल्व नहीं होते कि अपने को और अपने पिता को भूल जाते हैं। कमल मुख, मुख से कौन से बोल निकलते हैं? सुखदाई। बाप इसलिए कमल बोला। तो जो ऐसा है उसका कर्म में योग नहीं होगा? होगा, होगा, क्योंकि वो स्मृति स्वरूप होगा। तो कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी, डिटैच हो जाओ बातों से, चीजों से। कोई कुछ भी करे, हमें क्या? हमें तो ये देखना है कि मुझे क्या करना है, और मुझे क्या करना है? क्या करना है? मेरा कर्तव्य क्या है? एक है एम के मुझे लक्ष्मी नारायण बनना, ठीक है, और मेरा कर्तव्य क्या है? पर्पस क्या है? सबके लिए शुभ भावना, यस, सबको सुख देना, बिल्कुल आपकी याद में लाइट से बनाने वाला मुझसे। राइट। सो नाजनीन बहन, आप रोज जुड़िए। वेलकम टू द ग्रुप। So please wave out and say hi to her. थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है। और कोई बात आपको पूछनी हो, यू आर वेलकम टू आस्क। ये है ही इसलिए, बाकी दीदी से तो आप मुरली सुन ही लेते होंगे। ठीक है, चलिए अब योग करें। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाएंगे। मैं जगमगाता सितारा, परमात्मा का लाडला मीठा मीठा बच्चा, सकेलाधा बच्चा स्वयं को अनुभव करें। इस संगम युग पर मुझे मेरा पिता मिला, मेरा रियल पिता मिला, जिसने मुझे अपना बनाया। मुझे प्रेम और शक्ति देकर मुझे अंधियारे से उजाले की ओर ले गया। ऐसा पिता जो मुझे ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है, जो मुझे केवल सुख का रास्ता बताते हैं। आगे की 5000 वर्षों की जो कल्प है, उसमें राजाई पद दिलाता है। अभी स्वयं को देखें। देखें स्वयं को कैसे मैं हीरो हीरोइन, श्रेष्ठ पार्ट प्ले करने वाली आत्मा हूं। निरंतर एक पिता को साथी बनाकर अपने हर कर्म को करने वाली हूं। मुझ आत्मा से जो लाइट निकल रही है, मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। मेरे शरीर को लाइट का बना रही है।
और इस लाइट के शरीर को ऊपर सूक्ष्म वतन में ले जाएं। बाप दादा के सामने बैठ जाएं। बाबा की दृष्टि लें। और सच्चे मन से बाबा से कहें, सब कुछ तुझको अर्पण। मैं तेरी, तू मेरा। इस फीलिंग में आ जाए। तेरा तुझको अर्पण। और अब बिंदु बनकर बीज रूप बाबा के पास परम धाम चले। अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाए। उसकी किरणों रूपी गोद में समा और संकल्प करें, कौन मिला है, कौन मेरा साथी है। बाबा की शक्तियां, बाबा के समस्त गुण मुझ में समा रहे हैं। एक एक गुण, एक एक शक्ति, जो बाबा का सब मेरा। और अब यहां से नीचे उतरे। अपने शरीर में वापस प्रवेश करेंगे। बाबा को साथ लेकर आएंगे। बाप शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा निरंतर साथ हैं। दोनों मेरे साथ उतरे। मेरी भ्रिकुटी में मैं आत्मा, एक साइड पे शिव बाबा, एक साइड पे ब्रह्मा बाबा। 1 मिनट इस अनुभव में आ जाए, बाबा के साथ मैं कंबाइंड हूं, अलग हो ही नहीं सकती।
मैं ईश्वरीय सेवाधारी, मेरा हर पल ईश्वर की सेवा में, मेरा हर संकल्प, हर श्वास, हर दृष्टि, वृत्ति, बोल, कृति खुदा की खिदमत में, ऐसी दृष्टि वृत्ति ने मेरे हर कर्म में खुदाई जादू भर दिया। और अब अपने आप को ऐसे ही इस कंबाइंड स्वरूप में कर्म में देखें। इस कंबाइंड स्वरूप में कर्म करते हुए हम कैसे सर्व के सेवाधारी हैं, अनुभव करें। 1 मिनट। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार। हम और बाबा साथ हैं ऐसे, हम और बाबा साथ हैं ऐसे, जैसे गले में हाथ। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना। अब वापस अपने स्थान पर आ जाएं और चारों ओर इस सुखदायी वाइब्रेशन को फैलाते रहें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी।